हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसके हमने 3 पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में जो है हम 4th, 5th और 6th पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 4th पार्ट जो है हमारा वो है 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर अगर देखोगे वेरिएबल जो है वो क्या है, u है। तो x² मतलब u का स्क्वायर, उसके बाद x यहाँ पर u है। मतलब हमें a और b दिया है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं दी है। मतलब ax² मतलब 4u² प्लस bx प्लस 8u, ये तो हमें दिया है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं दी है। अब बाकी पार्ट तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से किए थे। अब इस पार्ट को हम कैसे करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ से समझते हैं। अब सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है 4u² प्लस 8u। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर u यहाँ पर है, u यहाँ पर, एक तो u कॉमन आएगा, दूसरा 4 के टेबल में 4 तो आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है। तो 4u हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो हमने 4u कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा। अब 4 तो बाहर आ गए, यहाँ पर 2u थे, एक कॉमन आ गया तो एक अभी बचा है। अब यहाँ पर प्लस 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 2 पर। ये u हम बाहर ले चुके हैं। सिंपली जो है आपके दो फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर जो आ गया आपका 4u और दूसरा जो है u प्लस 2, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हमने इनके जीरोस फाइंड करने हैं। तो व्हेन 4u इज इक्वल टू 0, तो u के साथ 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो u इज इक्वल टू 0/4। तो 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। एक जो है हमारी वैल्यू निकल गई, एक 0 हमारा निकल गया। u की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 0। अब हम नेक्स्ट देखते हैं u प्लस 2। व्हेन u प्लस 2, इसको भी 0 के बराबर रखना है, 0। u यहाँ पर ऐसे आएगा, प्लस 2 उस साइड जाकर क्या बनेगा, ये -2 बन जाएगा। तो ये हमारी सेकंड वैल्यू भी आ गई। u की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो एक वैल्यू जो u की आई 0 आई, एक -2 आ गई। तो इसको नाम हम देते हैं अल्फा, इसका नाम देते हैं बीटा। अब हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लिखते हैं -b/a। अब सम ऑफ जीरो, जो दो जीरो हमने निकाले हैं क्या है, एक है 0 ही, एक u की वैल्यू 0 आ गई, एक -2। अब इनका सम करते हैं हम, वो आएगा 0 प्लस -2। अब -b/a। अब b जो है हमारा क्या है, 8 है, तो माइनस जो है यहाँ पर ये 7 रहेगा, -8। a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर 4 आएगा, तो 4। अब यहाँ पर अगर देखोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पूरे सिक्वेंस से करते हैं, 0 प्लस माइनस -2। यहाँ पर अगर देखोगे इसको हम कट कर सकते हैं, यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पर जो आया -2। अब 0 -2 इसका मतलब क्या होता है, -2 इज इक्वल टू -2। ये जो है सम ऑफ जीरो हमारा जो है वेरीफाई हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका मतलब होता है c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे क्या निकले हैं, एक तो 0 ही है, एक -2 है, तो इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू c। c यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमने पहले ही समझा था, जो हमारा c है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हम c की जगह यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। हमने c की जगह क्या लिखा, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी नहीं है। a की जगह यहाँ पर 4 लिखा है, a की जगह यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ पर भी 4 ही होगा। यहाँ पर 4 लिखा हमने। अब यहाँ पर 0 के साथ जब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आएगा, वो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली हमारा आंसर जो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और इजीली हमने कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने इसको कैसे किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
फिफ्थ पार्ट जो है हमारा वो है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ भी अगर हम इसको जो है कंपेयर करेंगे, है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उससे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो है टी का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, बी एक्स, उसके बाद जो है बी एक्स यहाँ पर नहीं है, मतलब एक्स यहाँ पर नहीं है, एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर टी स्क्वायर दिया है, उसके बाद एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर टी दूसरा नहीं है, तो उसके बाद सीधे जो है सी है, मतलब कांस्टेंट टर्म सीधे है। समझना यहाँ पर ये है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर तो है, स्क्वायर वाली टर्म है एक, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, हमें सीधे यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म दी है और कांस्टेंट यहाँ पर दिया है जो 15 है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ तो टी स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 15 को भी स्क्वायर बना देंगे। कैसे, सबसे पहले हम लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, इससे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने ये लिखा कैसे, अब हमें पता है जब हम दो सेम रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 15 का स्क्वायर जो है, इसका मतलब क्या है 15 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15। जब हम दो सेम रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, इससे एक ही नंबर बाहर आता है, तो ये 15। अगर हम इस 15 को ऐसे लिखेंगे कोई फर्क, तो ये वापस उतना ही आएगा। तो हमने क्या किया, 15 की जगह अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया, कुछ नहीं किया, हमने सीधे ऐसे जोड़ दिया, इसको स्क्वायर में लिख दिया। तो इसका मतलब यही होता है, जब हम सेम दो रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, एक नंबर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम जब 15 अंडर रूट 15 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फिर से 15 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने के लिए ये किया, तो यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर जो लगी, हम लिखते हैं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है आइडेंटिटी, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड और करता हूँ जो समझने के लिए, हियर ए जो होगा आपका वो क्या होगा, ए हमारा टी होगा और बी जो होगा वो अंडर रूट 15 होगा। अब हमने सिर्फ पुट करनी है इसमें वैल्यू, ए की जगह ए, बी की जगह बी, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। अब हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें वैल्यू क्या है, ए प्लस बी मतलब टी प्लस अंडर रूट 5 एक बार ए माइनस बी मतलब टी माइनस अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अंडर रूट 15। अब ये हमारे दो फैक्टर्स निकल गए, मतलब दो फैक्टर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इनको 0 के बराबर रखना है। व्हेन पहले हम लेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी जो आएगा प्लस अंडर रूट 15 उस साइड जाकर क्या बनेगा, माइनस अंडर रूट 15, एक तो आ गया। अब सेकंड यहां पर देखते हैं, व्हेन टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 उधर जाकर क्या बनेगा, प्लस अंडर रूट 15। ये हमारे दो जीरोस आ गए, मतलब टी की दो वैल्यूज आ गई हमारी, एक माइनस में आ गई, एक प्लस में आ गई। तो इसका नाम हम अल्फा देते हैं, इसका नाम बीटा। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लिखते हैं माइनस बी बाई ए। अब सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस हमारे क्या है, माइनस 15 माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो करते हैं माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, उसके बाद बी बाई ए साइन के साथ। बी क्या है हमारा, यहां पर अगर देखोगे बी, अभी मैंने समझा है यहाँ पर जो है बी वाली टर्म हमें नहीं दी है, ये ए आ गया, ये सी आ गया, ये हमें सीधे ए दिया है यहाँ पर और ये सी दिया है, बी यहाँ पर नहीं दिया है। तो बी की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस 0 और ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा 1, तो लिखेंगे 1। माइनस प्लस माइनस होता है, अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 गया, कितना बचा 0, तो यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 1 0 होता है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस प्लस जो होता है माइनस होता है, अंडर रूट 15 में से गया अंडर रूट 15, तो कितना 0 आ गया, 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे वो क्या आएगा 0 आएगा। सम ऑफ 0 हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लिखते हैं सी बाई ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा यही दो जीरोस है हमारे, तो इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 15,
क्योंकि दो जीरो जो है हमारे अल्फा और बीटा वो यही है, इज इक्वल टू सी बाई है। सी हमने अभी ऊपर लिखा था, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये 15 है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा -15। सी की जगह हम लिखेंगे -15। ए हमारा क्या है, ए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने ए क्या लिखा 1, तो यहाँ पर भी 1 ही होगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है, √15 इंटू √15 ये सीधे 15 आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पर समझा जब हम दो सेम रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं उससे सीधे एक ही नंबर बाहर आता है, तो वही यहाँ पर भी होगा। √15 इंटू √15 जब करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा और नंबर बाहर आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर -15 डिवाइड बाई 1 का मतलब क्या होता है, -15 ही। तो यहाँ पर हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा पूरी आंसर देने की। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है, हमारा सिक्स्थ पार्ट जो है, इसको हम देखते हैं, वो है 3x² - x - 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिया है ax² - x तो -c। अब हम एक बार लिखते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c होती है। अब यहाँ पर a क्या है हमारा, यहाँ पर a हमारा 3 है और b जो है हमारा वो क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, और c जो है यहाँ पर क्या है 4 है यहाँ पर। तो ये जनरल फॉर्म में ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है। तो इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करेंगे क्योंकि 3 टर्म्स यहाँ पर है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट से ही होगा। अब उसके लिए हम क्या करते थे, a और c की मल्टीप्लाई, a क्या है हमारा 3, c क्या है 4, 3 4 जार कितना होता है 12। अब 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे वो कैसे, 2 6 जार 12, उसके बाद 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। प्राइम फैक्टर जो है हमने 12 के निकाले। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट के पास हम चलते हैं। कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो 4 है, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। अब हमने ये देखना है, ये जो हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाले इनको ऐसे अरेंज करना है, माइनस करके हमारा x आना चाहिए। x तो नहीं आएगा, इसका मतलब होता है x का यहाँ पर मतलब क्या है 1x, माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर 2 2 जार 4 करते हैं और ये 3 ऐसे, अगर इस 4 में से, अगर 4 में से हम -3 कर लेते हैं तो वो कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आना चाहिए, 4 3 जार 12। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, x की जगह हमने क्या लिखना है 4 - 3 लिखना है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ से आपको और भी समझ आएगी। सबसे पहले 3x² हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, -x बाहर लेंगे हम जैसे बाकी पार्ट्स किए हैं, x वेरिएबल जो है वो बाहर लिया हमने, और x की जगह अब हम क्या लिखेंगे 4 - 3 और -4 ऐसे, आपने सारे पार्ट्स ऐसे करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में -x की मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर -x की ही मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप 3x² माइनस प्लस माइनस 4 जो है पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस x इंटू 4, यह आएगा 4x, माइनस माइनस प्लस होता है x इंटू 3, नंबर पहले आता है 3x -4। तो यहाँ पर जो है कितनी टर्म्स बन गई, 4 टर्म्स। अब हमने दो दो को पकड़ा, अब हमने देखना है 3x² - 4x में कॉमन क्या आएगा। नंबर जो है यहाँ पर 3 और 4, इसमें कॉमन कुछ नहीं आएगा, मगर वेरिएबल यहाँ पर ये कॉमन आएगा। वेरिएबल यहाँ पर x है, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 3 बचा। यहाँ पर 2x थे, एक बाहर ले लिया, एक अभी बचा है, तो 3x -4, क्योंकि 4 को हमने नहीं छेड़ा है, 4 अपनी जगह रहेगा। ये वाला x हम बाहर ले चुके हैं। अब आगे प्लस, अब इन दोनों में अगर देखोगे 3x - 4, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 लेंगे, तो अंदर क्या लिखेंगे 3x + -4। तो फैक्टर्स आ गए हमारे 3x - 4 जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखेंगे, 3x - 4, 3x - 4 यहाँ पर है और यहाँ पर इसको एक बार लिखा। दूसरा फैक्टर x + 1, ये फैक्टर्स आ गए। अब हमने इनके जीरोस फाइंड करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन 3x - 4 = 0, 3x -4 उस साइड जाकर क्या बनेगा +4, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड होगा, x = 4/3। पहला जीरो हमारा आ गया, मतलब यहाँ पर पहला जीरो आ गया, यहाँ बोल सकते हो x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब सेकंड क्या है, व्हेन, इसको लेंगे x + 1 = 0, x +1 उस साइड जाकर क्या बनेगा -1। ये जो हमारे दो जीरोज हैं ये आ गए, एक को नाम दिया अल्फा, दूसरे का बीटा। अब हमने वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले वेरीफाई के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी बाई ए। अब जो जीरोस हमारे निकले उनको सम करते हैं, 4/3 प्लस -1, इसके नीचे हम 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पर माइनस बी, तो ये ए आ गया, ये बी और ये सी। माइनस बी, एक तो माइनस ये आएगा। अब यहाँ पर बी के साथ यहाँ पर बी की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स है, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 लिखेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और ए क्या है यहाँ पर, ए अगर यहाँ पर देखोगे 3 है यहाँ पर। एक बार फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर क्या था, माइनस बी, माइनस तो एक ही आ गया, बी क्या है यहाँ पर, बी यहाँ पर एक्स है, हम एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स के साथ नंबर क्या है 1 है, तो हमने 1 लिखा। एक्स का यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि एक्स यहाँ पर अकेला है, इसके साथ नंबर नहीं है, तो इसके साथ जो है कोएफिशिएंट जो होगा 1 होगा, तो वही हमने यहाँ पर लिखा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 4, अब सीधे डायरेक्ट करते हैं, 4 1 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 3 1 ज़ा नीचे से 3, आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 1/3 आ गया ये। अब आगे 4 में से गया 3, तो कितना आ गया 1, नीचे से 3 ऐसे आ गया, 1/3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हमारा जो है ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। मतलब हमने सम ऑफ जीरो जो है वेरीफाई किया, 1/3 जो है किसके बराबर आ गया, 1/3 के बराबर आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लिखते हैं c/a। अब जीरोस हमारे क्या थे, 4/3, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाई -1 -1, और यहाँ पर c/a, c क्या है हमारा -4, तो लिखा हमने -4, a क्या है हमारा 3 लिखा, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस -4 1 ज़ा 4, नीचे से 3 ऐसे ही, आगे -4/3। अब यहाँ पर अगर देखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया सम ऑफ जीरोस भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी। इस पार्ट के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।